बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेक्सपियर का ट्रेजिक ड्रामा हैमलेट जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैमलेट ऑफिलियाज़ रिलेशनशिप है। ये उसके आप डिफरेंट एंगल्स देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि बच्चे यही डिमांड करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाता है इससे। शेक्सपियर्स ग्रेटनेस एंड प्री इमिनेंस एज अ ड्रामेटिस्ट इज़ यूनिवर्सली रिकग्नाइज। शेक्सपियर की अजमत और उसका चर्चा पहले से मशहूर एज अ ड्रामेटिस्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर जाना पहचाना है। इट इज़ सेड दैट ही वाज नॉट ऑफ एन एज, वो एक दौर के लिए लिखने वाला मुसन्नफ़ नहीं था, बट ऑफ ऑल टाइम्स, बल्कि हर वक्त और हर दौर का है। शेक्सपियर्स करैक्टर रिवील्स देमसेल्व्स, शेक्सपियर के किरदार खुद ही को जाहिर करते हैं। व्हाट दे से, वो जो कहते हैं और जो स्टेज पर वो करते हैं। दे टेल अस मोर बाय देयर स्पीचेस दैन बाय देयर एक्शंस, अपने अमलों के ज़रिए उसके किरदार ज़्यादा नहीं बल्कि उसकी जो उसके अल्फाज और तकरीरें हैं उनके ज़रिए उसके बारे में पता चलता है। बोथ हैमलेट द प्ले एंड हैमलेट द मैन सीम्स टू प्रेजेंट पज़ल ऑन पज़ल। हैमलेट ड्रामा और हैमलेट एज अ इंसान या किरदार हमें इस ड्रामा के अंदर कहानी के ऊपर कहानी के तौर पर दिखाई देते हैं। इनफैक्ट देयर आर मैनी थिंग्स इन हैमलेट विच आर केपेबल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरप्रटेशंस। दर हकीकत बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हैमलेट में जो अहलियत रखती हैं और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है इंटरप्रटेशंस में तशरीह करते हुए। एंड हैमलेट्स ऑफिलिया रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ देम, और हैमलेट ऑफिलिया का ताल्लुक उनमें से एक है। डॉवर विल्सन रिगार्ड्स दिस पजल एज अ ग्रेटर इवन द पजल्स ऑफ हैमलेट्स प्रोक्रास्टिनेशंस। डॉवर विल्सन क्रिटिक है, वो ये समझता है कि ये जो कहानी है इन दोनों के ताल्लुकात की, ये ज़्यादा बड़ी पहेली है हैमलेट की प्रोक्रास्टिनेशंस, हैमलेट की टाल मटोल करने वाले आदत से, इन टेकिंग हिज रिवेंज, अपना बदला लेने में। सर्टन क्रिटिक्स हैव ट्राई टू नो द नेचर ऑफ हैमलेट्स ऑफिलिया रिलेशनशिप्स। मखसूस नकादों ने कोशिश की है जानने की कि क्या नेचर थी इन दोनों के ताल्लुकात की। बट लाइक द प्रॉब्लम ऑफ मैडनेस एंड डिले, जैसे कि हैमलेट के अंदर प्रॉब्लम थी पागलपन की और उसके इंतज़ार करने की, नो ओपिनियन इज़ कंक्लूसिव, कोई भी किसी क्रिटिक की राय कंक्लूसिव फैसला कुन नहीं है। बिकॉज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ हैमलेट्स फीलिंग्स फॉर ऑफिलिया इज़ लेफ्ट एम्बिगुअस, क्योंकि एग्जैक्ट जो फीलिंग्स हैं हैमलेट की ओफिलिया के लिए उसको लेफ्ट एम्बिगुअस, बड़ा पेचीदा छोड़ा गया है। एंड दिस एम्बिगुइटी, और यही पेचीदगी हैज़ मेड हैमलेट अ नोटोरियसली प्रॉब्लमेटिक प्ले। इसी चीज़ ने हैमलेट को एक बदनामे ज़माना अंदाज में एक प्रॉब्लमेटिक यानी एक मसले वाला ड्रामा करार दिया है या बना दिया है। हैमलेट लव ओफिलिया ट्रूली एंड सिंसियरली, सच्चा और मुखलसाना प्यार करता है। ही प्रॉबेबली फेल इन लव विद हर व्हेन ही वाज स्टेइंग एट एल्सनोर। एल्सनोर जगह पे क़याम करते हुए वो उससे मोहब्बत का शिकार हुआ। बिफोर हिज फादर्स डेथ, अपने बाप के इंतकाल से पहले। इन हिज लव लेटर्स, अपने मोहब्बत के खतूत में, ही एड्रेस्ड हर इन द मोस्ट आइडियलाइज्ड फॉर्म, बड़ी ही मसाली शक्ल में वो उसको मुखातिब करता है। ही राइट्स, वो कहता है कि डाउट दाओ द स्टार्स आर फायर, मुझे शुबा है कि सितारे आग के गोले हैं। डाउट दैट द सन डज मूव, मुझे ये शुबा है कि सूरज घूमता है। डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, मुझे शुबा है कि सच जो है वो झूठ भी हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन मुझे इस चीज़ पे कोई शक नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ। ओफिलिया टू टेल्स पोलोनियस, भी अपने बाप को बताती है ओफिलिया, दैट हैमलेट हैड इम्पोर्ट्यून्ड हर, के हैमलेट ने उसे कैद कर लिया है मोहब्बत में, इन ऑनरेबल फैशंस, बड़े ही काबिल इज़्ज़त अंदाज में। एंड हैड गिवन कॉन्टिनेंट, उसको चेहरा दिया है टू हिज स्पीच, उसकी तकरीर को, उसकी बात को, उसके मोहब्बत के इजहार को, विद आलमोस्ट ऑल द वूज ऑफ हेवन, जिसमें जन्नत के तमाम अहदो पैमा उसकी मोहब्बत के इजहार में शामिल हैं। डाउडन हैज़ राइटली ऑब्जर्व, डाउडन ने बड़ी दुरुस्त अंदाज में ये कहा है कि लेटीज सिस्टर्स ऑफिलिया इज़ लव्ड बाय लॉर्ड हैमलेट, यानी शहजादे हैमलेट से ऑफिलिया मोहब्बत करती है। ये पोर्शन जो है ये हम इसमें से निकाल देंगे, ये हमारी असाइनमेंट की लेंथ को भी डिस्टर्ब करता है और ये रेपिटिशन भी है बातों का। वाइल बोथ लव ईच अदर ट्रूली एंड सिंसियरली, प्यार करते हैं, देन दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ देयर लव, उनकी मोहब्बत की नाकामी की क्या वजह है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक मखसूस हद तक सर्कमस्टांसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। हैमलेट, हालात अहम हिस्सा अदा करते हैं उनकी मोहब्बत की नाकामी में। हैमलेट्स फादर डाई सडनली एंड हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क, हैमलेट के फादर का इंतकाल हो जाता है और वो अचानक वापस लौट आता है डेनमार्क टू मॉर्न हिज फादर्स डेथ, अपने बाप की के इंतकाल पर मौन मातम करने के लिए। वाइल ही इज़ स्टिल अ मॉर्नर, अभी तक वो मातम में है। हिज मदर कैरीज हिज अंकल्स, उसकी माँ शादी कर लेती है उसके अंकल से, एंड इट हर्ट्स हिम, ये चीज़ उसको तकलीफ देती है। गोस्ट रिविलेशन ऑफ ट्रुथ मेक्स
हिम डिसगस्टेड यानी जो भूत है उसका जाहिर होना सच के साथ हैमलेट को बड़ा डिसगस्टेड यानी काबिल नफ़रत बना देता है, ये चीज़ बना देती है ये चीज़। नो ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मैन, और वो मैना वो मर्द और औरत में दिलचस्पी नहीं रखता। अ क्लू टू हिज चेंज, इस तब्दीली का क्लू पता इशारा कैन बी सीन देखा जा सकता है इन द फर्स्ट सॉलिलोक्वी, उसकी पहली खुद कलामी में। ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, कि मेरा गोश्त भी पिघल जाएगा। थॉ एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू, और शबनम के कतरों में हल हो जाएगा। थॉ पहले जम जाएगा फिर हल हो जाएगा। एंड दिस शोज दैट हैमलेट इज़ नाउ अनहैप्पी विद दिस वर्ल्ड, इससे पता चलता है कि हैमलेट इस दुनिया से खुश नहीं। ओफिलिया इज़ अनदर वुमेन हु डज़ नॉट हैव अ मॉरल फर्मनेस, ओफिलिया एक ऐसी औरत है जिसमें अखलाकी मजबूती नहीं है। एट दिस जंक्चर, इस मौका पर, व्हेन हैमलेट नीड्स मॉरल स्ट्रेंथ, जब हैमलेट को ज़रूरत होती है अखलाकी ताकत की, ओफिलियाज ब्रदर एंड फादर वॉर्न हर, उसका भाई और बाप उसको ख़बरदार करते हैं ऑफ द डेंजर इन हर एमरस कॉन्टैक्ट, उनके मोहब्बत के ताल्लुकात हैमलेट के साथ। दे एक्यूज़ हैमलेट राउंडली ऑफ वीकनेस ऑफ करेक्टर, वो दोनों बाप और बेटा इल्ज़ाम लगाते हैं हैमलेट पे कि उसके किरदार में कमज़ोरी है। एंड टेल दैट ही माइट बिट्रे हर, और उससे कहते हैं कि बेटी वो तुम्हें धोखा दे सकता है। पोलोनियस गिव्स पॉजिटिव ऑर्डर्स टू रिपल्स हैमलेट्स एडवांसेस, पोलोनियस उसका बाप जो है वो बड़े मुस्बत अहकामात देता है रिपल्स नफ़रत करने के हैमलेट के एडवांसेस, हैमलेट के ओफिलिया की तरफ बढ़ने वाले इकदाम से। ही नॉट ओनली स्टॉप्स हर फ्रॉम मीटिंग हैमलेट, से ना सिर्फ मिलने से रोकता है, बट आल्सो एडवाइजेज हर टू रिटर्न हिज लेटर्स, वो कहता है उसके ख़त भी वापस कर दो। पोलोनियस एंड लेटीज आर वर्ल्डली माइंडेड पीपल हैं, एंड हैमलेट इज़ आउट ऑफ द फेवर विद फॉर्चून, हैमलेट को किस्मत से कोई मदद नहीं मिलती और उसके हक़ में भी नहीं है। एंड इट इज़ फैटल टू हैव एन रिलेशंस विद हिम, और ये बड़ी फैटल ख़तरनाक चीज़ है उसके साथ ताल्लुक़ रखना। ओफिलिया कैरीज आउट दीज ऑर्डर्स, वो अपने बाप और भाई के हुक्म को मानती है, कैरीज आउट तामील करती है। एंड हैमलेट रिसीव्स अनदर शॉक, और हैमलेट को एक और सदमा मिलता है। ही गोज़ इनटू ओफिलियाज क्लोजेट, उसके कमरे में जाता है, एंड ट्राइज टू फाइंड आउट इफ़ शी इज़ आल्सो एज फेथलेस एंड अनरिलायबल एज हिज मदर, और तलाश करने की कोशिश करता है कि क्या वो भी बेवफा और बग़ैर भरोसे के है अपनी माँ की तरह, उसकी हैमलेट की माँ की तरह। ही फील्स बिट्रेयल एंड इज़ हर्ट, उसको धोखा महसूस होता है और वो तकलीफ़ महसूस करता है। इन द ननरी सीन्स में ओफिलिया बिगन्स बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ इनफिडेलिटी, ओफिलिया शुरू कर देती है इल्ज़ाम लगाना उसको इनफिडेलिटी, बेवफाई का, कि हैमलेट बेवफा है। ही आस्क्स हर इफ़ शी इज़ ऑनेस्ट, वो उससे पूछता कि अगर तुम ईमानदार हो। हैमलेट एंड ओफिलिया लिव ऑन टू डिफरेंट लैंड्स, दोनों अलग-अलग ज़मीनों पर रहने वाले लोग हैं। एंड देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, उनमें कोई राब्ता नहीं, एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और ना ही दोनों में एक दूसरे को समझने की सलाहियत है। ओफिलिया डज नॉट अंडरस्टैंड हिम एंड थिंक्स दैट ही इज़ मैड, ओफिलिया उसको नहीं समझती, वो समझती है वो पागल है। एंड हेल्प्स हर फादर एंड क्लॉडियस, अपने बाप और क्लॉडियस बादशाह की मदद करती है इस उम्मीद के साथ दैट हैमलेट वुड रीगेन हिज सैनिटी, और हैमलेट दोबारा हासिल करेगा अपनी जहनी सेहत, सैनिटी। हैमलेट नेवर शेयर हिज सीक्रेट विद हर, हैमलेट उसके साथ अपना राज शेयर नहीं करता, डिस्पाइट द फैक्ट, हकीकत के बावजूद, दैट ही लव्ड हर, कि वो उसे प्यार करती है, डियरली, बड़े अच्छे अंदाज से। एंड दिस ही अगेन एडमिट्स इन द लास्ट एक्ट, और फिर आखिरी एक्ट में भी वो इसको तस्लीम करता है। I loved Ophelia, 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. मैं ओफिलिया से प्यार करता हूँ और 40,000 भाई भी अपने दिल में मोहब्बत की मिकदार को इकट्ठा करें तो मेरी मिकदार सम, मतलब मेरी मिकदार पूरी नहीं कर सकते। ये माई सम वर्ड जुड़े हुए हैं आपस में। सो बोथ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लव एंड मैरिज, शादी और मोहब्बत की तकमील के लिए, फुलफिलमेंट तकमील के लिए, इट इज़ नॉट ट्रेजिकली टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी होती है। ओफिलिया इज़ अ मीक एंड फ्रेल पर्सन, ओफिलिया बड़ी मीक, शर्माने वाली, फ्रेल, नाजुक है। शी इज़ टू टेंडर टू कोप विद द वॉल्केनिक वर्ल्ड ऑफ हैमलेट, वो इतनी नाजुक है, कोप विद, वो पेश नहीं आ सकती, सलूक नहीं कर सकती, डील नहीं कर सकती द वॉल्केनिक, वॉल्केनो जैसी दुनिया हैमलेट की के साथ। शी इज़ कॉट इन द वॉर्टेक्स ऑफ सर्कमस्टांसिस, वो हालात के भंवर में फंस जाती है, विच हैमलेट इज़ अनएबल टू कंट्रोल, जिसको हैमलेट कंट्रोल करने के अहल नहीं है। शी लूजेज हर मेंटल बैलेंस, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और मर जाती है। हैड द सर्कमस्टांसिस बिन डिफरेंट, अगर हालात डिफरेंट होते, शी माइट हैव बिन ब्राइड ऑफ हैमलेट एज गर्ट्यूड सेज, वो हैमलेट की बीवी या दुल्हन होती, जैसे कि हैमलेट की माँ कहती है, आई होप डू दो शुडस्ट हैव बिन माई हैमलेट्स वाइफ, बट इन द ट्रेजिक वर्ल्ड ऑफ हैमलेट की इस अलमनाक दुनिया में देयर आर मैनी
मैनी कैजुअलिटीज़ कॉस्ड बाय द करप्शन ऑफ ईवल, बहुत से हादसात और वाक़यात हैं जो वजह बनते हैं बुराई की बदनुमानी से। एनोफीलिया इज़ वन ऑफ देम, ओफीलिया उनमें से एक है। लाइफ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटीफुल थिंग्स, ज़िंदगी का अपना अंदाज़ होता है तबाह करने का खूबसूरत चीज़ों को। एंड वी कैन ओनली फील सॉरी फॉर देम, और हम एज अ रीडर, पढ़ने वाले इंसान, इसके ऊपर सिर्फ माजरत ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2, ऑल सेमेस्टर्स ऑफ BS English Literature, their assignments line by line, word by word, are translated in Urdu, are available in the playlist of my channel. If you are new on my channel, please subscribe it, share my videos, like my videos, so that you may get the fresh notification about the videos. See you next time in the next video. Bye bye.